क्या आप जानते हैं हस्तिनापुर पहुँचे पांडवों का स्वागत राजमहल की मुस्कान में छिपी राजनीति से हुआ था। यह केवल 5 बालकों का नगर में प्रवेश नहीं था, यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आगे चलकर महाभारत कहलाया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। राजा पांडु और माद्री के देहांत के बाद कुंती वर्षों तक 5 पांडवों के साथ वन में रही। वहीं दुर्रख ने उन्हें मां बनाया और संस्कारों ने पांडवों को पुरुष। जब समय आया, कुंती अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चली। हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी, ऊंचे महल, राजसी द्वार पर हर दृष्टि स्वागत नहीं कर रही थी। कुछ आंखों में करुणा थी तो कुछ में भविष्य का भय। पितामह भीष्म पांडवों को देखकर क्षण भर मौन रहे। उन्हें लगा मानो देवव्रत के सामने कुरुवंश का भविष्य खड़ा हो। भीष्म जानते थे इन बालकों में सिंहासन से अधिक धर्म बसता है। विदुर ने कुछ कहा नहीं, पर सब समझ लिया। उन्होंने देख लिया था युधिष्ठिर की आंखों में सत्य, भीम की देह में बल, अर्जुन की दृष्टि में लक्ष्य, और यही उन्हें सबसे अधिक आश्वस्त करता था। राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को गले लगाया, पर उनके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक ओर धर्म के पुत्र, दूसरी ओर अपने रक्त का मोह। राजा होने के बाद भी वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और वहीं खड़ा था दुर्योधन, जिसने पहली बार अपने भविष्य को डगमगाते देखा। उसे भय था कि ये 5 बालक कल उसके अधिकार छीन लेंगे। आगे चलकर यही भय उसका क्रोध बना। वहीं शकुनी मुस्कुरा रहा था जहां दुर्योधन क्रोधित था, क्योंकि वह जानता था बीज पड़ चुका है, अब केवल समय चाहिए था। विष फैलाने के लिए समय बदला और शिक्षा का युग आरंभ हुआ। गुरु द्रोण के आश्रम में कौरव और पांडव एक साथ शस्त्र विद्या सीखने लगे, पर समान शिक्षा के बाद भी समान परिणाम नहीं निकले। अर्जुन की एकाग्रता सबको चौंकाने लगी। वह केवल धनुष नहीं साधता था, वह स्वयं को साधता था, और यही बात दुर्योधन को सबसे अधिक जलाती थी। यहीं से प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधिकार। एक ही छत के नीचे 2 भविष्य तैयार हो रहे थे। हस्तिनापुर में पांडवों का स्वागत एक अवसर था, पर दुर्योधन के लिए वही दिन शत्रुता की पहली रात, और कुरुवंश अनजाने में विनाश की ओर एक कदम और बढ़ चुका था। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू होना था, जब गुरु द्रोण एक ऐसा ऐलान करेंगे जो अर्जुन को नायक बनाएगा और दुर्योधन को शत्रु। अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु द्रोण ने कौन सी घोषणा की, तो पार्ट 6 के लिए फॉलो जरूर करें।